Welcome to Express.js interview questions. This is part D, and first question is how do you set up CORS in Express applications? So CORS का मतलब रहता है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग. ये एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है जो ब्राउजर्स को एनफोर्स करता है ताकि एक डोमेन का फ्रंट एंड दूसरे डोमेन के बैक एंड से डायरेक्टली रिक्वेस्ट ना कर सके. ठीक है, उसके लिए हमें परमिशन चाहिए होगी. ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, अगर आप किसी और डोमेन या पोर्ट से एपीआई को कॉल करते हो तो ब्राउज़र उसको ब्लॉक कर देता है. ठीक है, तो अगर हमें इसको प्रिवेंट करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं CORS का सेटअप कर सकते हैं. ठीक है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं पैकेज होता है एक CORS का. ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं जो एक्सप्रेस एप्लीकेशन को अलाउ करता है कि वो स्पेसिफिक ओरिजिन से रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सके. ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं app.use CORS. मैं आपको दिखाता हूँ हमारे अर्लियर वीडियोज़ में जिसमें हमने एक्सप्रेस जैसे कंसेप्ट डिस्कस किए थे, उसमें हमने कैसे यूज़ किया. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी यूज app.use CORS हेयर. सो इस केस में हमने क्या किया है, हम यूज़ कर रहे थे पोस्टमैन, जो कि पोस्ट और पुट रिक्वेस्ट में हमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो जो कि CORS की हेल्प से हमारी सॉल्व हो गई थी. ठीक है, तो इस केस में हमने क्या किया था, हमने app.use CORS और उसके बाद हमने ओरिजिन प्लेस किया था. ठीक है, उस ओरिजिन में हमने ऐड कर दिया था पोस्टमैन का URL, ताकि कोई भी रिक्वेस्ट अगर पोस्टमैन से आती है वो हमें एक्सप्रेस अलाउ कर दे. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओनली रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस ओरिजिन विल बी अलाउड. ठीक है, तो हमारी कोई भी रिक्वेस्ट पोस्टमैन से आएगी तो वो ब्लॉक नहीं होएगी, वो हमारे अलाउ हो जाएगी. ठीक है, सो एक्चुअली जो app.use CORS रहता है, तो अगर हम एक हमारे पास रहता है, अगर हम करते हैं app.use CORS. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सभी ओरिजिन्स को अलाउ कर देगा. ठीक है, बट ये जो रहता है ना, नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रोडक्शन. ठीक है, बिकॉज सारे ओरिजिन्स इसमें अलाउ हो जाएंगे, तो ये अटैक का भी पर्पस रहता है. तो हमें हमेशा मेंशन करना चाहिए हमारा ओरिजिन, जैसे हमने यहाँ मेंशन किया है. ठीक है, क्योंकि सिर्फ स्पेसिफिक डोमेन अलाउ करेगा, जो ये डोमेन है हमारी पोस्टमैन की, सिर्फ इसी को अलाउ करेगा. तो होप गाइज यू अंडरस्टैंड दिस. सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस मिडलवेयर. तो एक्सप्रेस मिडलवेयर फंक्शंस हमारे दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट इज सिंक्रोनस और सेकंड वन इज एसिंक्रोनस. ठीक है, तो ये मिडलवेयर क्या करते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करके रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल को कंट्रोल देते हैं. हम एक एग्जांपल से समझते हैं. हम index.js में जाते हैं. ठीक है, तो हेयर अगर हम चेक करते हैं कि सिंक्रोनस मिडलवेयर क्या होता है, तो ये मिडलवेयर डायरेक्टली नेक्स्ट मिडलवेयर को एग्जीक्यूट करता है बिना किसी एसिंक्रोनस ऑपरेशन का वेट किए. ठीक है, तो जैसे कि हमारा हो गया लॉगिंग मिडलवेयर, जो सिर्फ रिक्वेस्ट का मेथड और यूआरएल को प्रिंट करेगा. ठीक है, एक एग्जांपल से देखते हैं. मान लो हम यहाँ पे लेते हैं app.use, हम बनाएंगे अभी सिंक्रोनस मिडलवेयर. रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स कॉमन नेक्स्ट. ठीक है, यहाँ हम कर देंगे कंसोल. लेट्स से हम एक लॉग बनाते हैं. ठीक है, req डॉट मेथड. ठीक है, और हम ले लेते हैं req डॉट यूआरएल, q डॉट यूआरएल. ठीक है, ये एरर क्यों दिखा रहा है, रोल रिक्वेस्ट डॉट मेथड रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल करते हैं. ओके, हमने क्लोज नहीं करा यहाँ पे. ठीक है, इसको हम हटा देते हैं. सो नॉट्स फाइन. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करेंगे, नेक्स्ट. ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसको रन करते हैं, नोड index.js. ठीक है, तो अब हम इस यूआरएल पर जाएंगे.
ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा प्रिंट सेकंड हैंडलर, और आप यहाँ देख सकते हो जो हमारे लॉग्स थे वो प्रिंट हो चुके हैं। तो इसने फर्स्टली क्या प्रिंट किया, रिक्वेस्ट का मेथड जो कि हमारा है गेट, ठीक है, और उसके बाद इसने प्रिंट करा URL, ठीक है, req.url। तो उसके बाद तो हमारे ये फर्स्ट हैंडलर चेक और बाकी फंक्शंस हुए, ठीक है। तो मेन हमने ये चेक करना था, दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनस मिडलवेयर। ओके, सो इसमें क्या हुआ है, तो इसने डायरेक्टली नेक्स्ट मिडलवेयर को एग्जीक्यूट किया है, ठीक है, बिना किसी एसिंक्रोनस ऑपरेशन का वेट किए। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉगिंग मिडलवेयर का हम यूज़, जैसे हमारा सिंक्रोनस मिडलवेयर है तो उसको हम यूज़ करते हैं लॉगिंग मिडलवेयर में। जैसे हमारी कोई भी रिक्वेस्ट आई उसको प्रिंट करना है, ठीक है, तब हमारा यूज़ होता है लॉगिंग मिडलवेयर। अब हम चेक करते हैं एसिंक्रोनस मिडलवेयर। तो ये एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को हैंडल करता है, जैसे कि डेटाबेस कॉल्स होगी या API रिक्वेस्ट होगी या टाइम सेट टाइम आउट हो गया, ठीक है। तो एसिंक्रोनस ऑपरेशंस हैंडल करता है, जैसे डेटाबेस कॉल्स होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक एसिंक अवेट का एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। मान लो हमने कुछ डेटाबेस से फैच करना है, तो हम इसको अभी के लिए कमेंट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ मैंने इसको प्रिंट कर दिया। अब इसको हम ले बनाएंगे एज अ एसिंक फंक्शन, एसिंक, ठीक है। इसको एसिंक बनाएंगे और इसमें हम यूज़ करेंगे ट्राई कैच, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं अभी के लिए। हम यूज़ करेंगे ट्राई ब्लॉक, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट यूज़र इक्वल्स टू अवेट गेट यूज़र फ्रॉम DB, ठीक है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, मान लो हम यहाँ पे कुछ भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। अज्यूम करते हैं कि ये हमारा कुछ भी आ रहा है डेटाबेस से, कुछ भी हमारे यूज़र्स आ रहे हैं, ठीक है। तो जब तक यूज़र्स नहीं आएंगे ना, ठीक है, तब तक नेक्स्ट फंक्शन कॉल नहीं होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अवेट लगाया है, जब तक हमारा यूज़र्स नहीं आएंगे, यूज़र्स फैच नहीं होंगे डेटाबेस से, तब तक हमारा नेक्स्ट कॉल नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम ये लगाते हैं कैच ब्लॉक एरर, ठीक है। तो हमारा हो गया नेक्स्ट एरर। तो ये हो गया हमारा एरर हैंडलिंग के लिए। अगर कोई भी एरर आएगा तो एक्सप्रेस एरर को हैंडलर को पास कर देगा, कोई भी एरर हमारा यहाँ पास हो जाएगा नेक्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, अगर नेक्स्ट कॉल नहीं होगा तो रिक्वेस्ट ब्लॉक हो सकती है, ठीक है। और एसिंक्रोनस मिडलवेयर क्या करेगा, ये वेट करेगा किसी एसिंक ऑपरेशन के कंप्लीट होने का, फिर नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एसिंक्रोनस मिडलवेयर। और सिंक्रोनस मिडलवेयर क्या करता है, वो तुरंत एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है, और नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर देगा। और एसिंक्रोनस मिडलवेयर क्या करेगा, ये वेट करेगा किसी एसिंक ऑपरेशन के कंप्लीट होने का, उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करेगा। अगर कोई एरर आता है तो यहाँ पे कैच ब्लॉक्स में उसको हैंडल करेगा, ठीक है। तो होप गाइज यू अंडरस्टैंड सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस मिडलवेयर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू पास डेटा फ्रॉम मिडलवेयर टू नेक्स्ट मिडलवेयर इन द एक्सप्रेस, ठीक है। तो हमारे पास एक मिडलवेयर है, ठीक है, वहाँ पे हमने कुछ डाटा सेट किया और हम चाहते हैं कि ये डाटा किसी दूसरे मिडलवेयर में पास हो जाए, ठीक है। तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे REQ ऑब्जेक्ट का, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास एक ये मिडलवेयर है, ठीक है, एक ये मिडलवेयर है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले मिडलवेयर में एक डाटा को सेट करते हैं, ठीक है, डाटा को स्टोर करते हैं। लेट्स से REQ डॉट यूज़र, इस ऑब्जेक्ट में हमने डाटा को सेट करना है। लेट्स से हम लेते हैं ID ले लेते हैं यहाँ पे 1, नेम ले लेते हैं हम, लेट्स से राम, ओके। हमने ये ले लिया नाम। तो हमने क्या करना है, एक ये मिडलवेयर है हमारा फर्स्ट हैंडलर और एक है हमारे पास सेकंड हैंडलर, ठीक है। इसको हम मिडलवेयर का नाम देते हैं मिडलवेयर, ठीक है। यहाँ लिखते हैं फर्स्ट मिडलवेयर चेक, ठीक है, और यहाँ से हम मिडलवेयर को कॉल करते हैं।
ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये जो हमारा डाटा है इसको हमने सेंड करना है यहाँ पर। इसको हम ले लेते हैं मिडलवेयर 1, मिडलवेयर 2, और यहाँ पे हम कॉल करते हैं मिडलवेयर 2, ये हो गया हमारा मिडलवेयर 1। हमने यहाँ पे डाटा सेट किया req.user में, ठीक है, डाटा स्टोर कर दिया हमने req ऑब्जेक्ट में, और यहाँ से हमने नेक्स्ट फंक्शन को कॉल किया, और हम चाहते हैं कि ये जो डाटा है हमारा मिडलवेयर 2 में शो हो। तो ये क्या कर रहा है, res.json, ठीक है, इसको हम अभी के लिए हटा देते हैं, ठीक है, res.json। तो हम यहाँ पे अपना डाटा को दिखाएंगे req.user.name, लेट्स से हम नेम प्रिंट करते हैं, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, डायरेक्ट हम प्रिंट करेंगे नेम। सो लेट्स रन इट। लेट्स गो टू दिस लिंक, गेट यूजर फ्रॉम DB इज नॉट डिफाइंड, इसको भी के लिए हम कमेंट कर देते हैं ऊपर वाले कोड को। ठीक है, इसको हम कमेंट कर देते हैं, सेव करते हैं, देन चेक करते हैं। ओके, हमें फिर से इसको रन करना पड़ेगा कोड को, node index.js, इसको हम चेक करते हैं, रीरन करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे राम प्रिंट हो चुका है। ओके, तो क्या हुआ है, हमने मिडलवेयर 1 के अंदर सेट किया था डाटा को, ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन के बाद हमारा कॉल हुआ मिडलवेयर 2, और इसमें हमने जो डाटा सेट किया था मिडलवेयर 1 में वो हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। ओके, सो गाइज, होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू सेंड ए JSON रिस्पॉन्स इन एक्सप्रेस। ओके, तो जो हमारा JSON रिस्पॉन्स होता है एक्सप्रेस में, हम उसको भेजने के लिए, एक्सप्रेस में हम JSON रिस्पॉन्स को भेजने के लिए यूज़ करते हैं res.json को। अभी हमने लास्ट एग्ज़ाम इंटरव्यू क्वेश्चन में हमने देखा था res.json का यूज़, तो हम इसका यूज़ करते हैं डाटा को भेजने के लिए, ठीक है, रिस्पॉन्स को भेजने के लिए। तो इसी को मैं आपको मॉडिफाई करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लेट्स से JSON रिस्पॉन्स बनाया, यहाँ पे लेट्स से हमने ऐड किया सक्सेस ट्रू, ठीक है, एक रिस्पॉन्स हम क्रिएट कर रहे हैं, मैसेज, यहाँ पर हम देते हैं लेट्स से दिस इज JSON रिस्पॉन्स, ठीक है, और यहाँ पे हम डाटा भेजेंगे, ठीक है, डाटा में हम अपना नाम भेज देते हैं, ठीक है, जैसे हमने भेजा था req डॉट क्या था हमारा, बॉडी डॉट, ओ सॉरी यूज़र था ना, req.user.name, इसको हम भेज देंगे, ठीक है। यहाँ हम देते हैं यूज़र, इसको हम लेंगे कर्ली ब्रेसेस में, यहाँ आएगा कॉमा, ठीक है। तो अभी हम इसको चेक करते हैं ब्राउज़र में। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमारा आउटपुट में हमें शो हो रहा है सक्सेस ट्रू, मैसेज, दिस इज JSON रिस्पॉन्स और डाटा, ठीक है। दिस इज़ हाउ वी हैंडल द रिस्पॉन्स। कोई भी हमें रिस्पॉन्स सेंड करना है, हम ऐसे res.json की हेल्प से हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू यूज़ URL एनकोडेड डाटा इन एक्सप्रेस। तो URL एनकोडेड डाटा, ठीक है, ये हमें कब चाहिए होता है, अगर हम HTML फॉर्म्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमें HTML फॉर्म्स का डाटा एक्सप्रेस में प्रोसेस करना है तो हम यूज़ करेंगे express.url एनकोडेड मिडलवेयर का, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ express
डॉट URL एनकोडेड। ठीक है, ये एक मिडलवेयर है। ये इस मिडलवेयर का हम यूज़ करेंगे अगर हम फॉर्म्स के साथ काम कर रहे हैं तो। मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमने पिछले वीडियोस में कंसेप्ट्स डिस्कस कर रहे थे फॉर्म्स के, वो ये है। ठीक है, मैं आपको इस एग्जांपल की हेल्प से बताता हूँ। तो इसमें हमने क्या किया है, हमने एक्सप्रेस का मॉड्यूल इंपोर्ट किया है। ठीक है, और एक्सप्रेस एप्लीकेशन को इनिशियलाइज़ किया है। फिर हमने यूज़ किया मिडलवेयर app.useBodyParser। ठीक है, और ये हमारा फॉर्म है, एक राउट क्रिएट करा है जिसमें हम जाएंगे तो हमें एक फॉर्म मिलेगा जिसमें नेम होगा, ईमेल होगी, नेम और एज होगी। ठीक है, उसको हम सबमिट कर सकते हैं फॉर्म को। तो जैसे ही हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें क्या मिलेगा, यूआई पे रिसीव्ड नेम इज़ नेम और एज। ठीक है, जो भी हम फॉर्म में सबमिट करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमें ये दिखेगा यूआई में, रिसीव्ड नेम इज़। ठीक है, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। पहले क्लियर करते हैं। इस यूआरएल पर जाएंगे। ठीक है, मान लो हमने यहाँ पे नेम दिया राम, एज दी लेट से 44। ठीक है, जैसे ही हमने इसको सबमिट करा, ठीक है, तो आप देख सकते हो रिसीव्ड नेम इज़ राम एंड एज इज़ 44। ओके, ये किसकी हेल्प से हुआ, ये हुआ हमारा URL एनकोडेड। ये हमने मिडलवेयर यूज़ किया था, इसकी हेल्प से हमें फॉर्म डाटा मिल चुका है। ठीक है, तो इसने क्या किया है, फॉर्म डाटा को पार्स करा है और req.body में स्टोर किया है। ठीक है, जो हम यूज़ कर रहे हैं ना यहाँ पे req.body, तो URL एनकोडेड ने क्या किया है, फॉर्म डाटा को पार्स करके req.body में स्टोर कर दिया। अगर हम ये मिडलवेयर यूज़ ना करें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, अनडिफाइंड। तो बॉडी में हमें मिलेगा अनडिफाइंड। इसको हम अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। ठीक है, हमने इसको कमेंट कर दिया और अब देखते हैं, इसको हम रन करते हैं फिर से। अब हम देखेंगे हमें क्या मिलता है। अब हम इसको फिर से रन करते हैं, रिसेंट। ठीक है, अब आप देख सकते हो हमें रिसीव्ड नेम इज़ अनडिफाइंड एंड एज इज़ अनडिफाइंड। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेट से हम कुछ भी नाम डालते हैं। ठीक है, एज हम डालते हैं। ठीक है, अब हम सबमिट करेंगे, देखो अनडिफाइंड आ रहा है बिकॉज हमने मिडलवेयर को एंड URL एनकोडेड मिडलवेयर को हमने क्या किया है, कमेंट कर दिया है। ठीक है, तो अगर हमें फॉर्म डाटा चाहिए प्रॉपर तो हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा, bodyparcel.url encoded। ठीक है, तो होप गाइज यू अंडरस्टैंड दिस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो।